हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर कोई नया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या चल रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रही है। तो गाइस यहाँ पर ना मुझे एक मेल और दो फीमेल्स की एनर्जी पिक हो रही है। तो अब आपके हिसाब से देख लेना कि आपका पार्टनर मेल है या फीमेल है या फिर उनकी लाइफ में थर्ड पार्टीज कौन है। लेकिन ये मेल पर्सन, ये जो कोई भी मेल पर्सन है, इस मेल पर्सन का ना दो फीमेल्स के साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब ये 2 फीमेल्स इनके घर की सदस्य हो सकती है, बाहर की कोई महिलाएँ हो सकती है या फिर एक कोई घर की सदस्य है और एक कोई बाहर की फीमेल है। लेकिन है गाइज़, एक मेल और 2 फीमेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं गाइज़। और ये किसी कमिटमेंट को लेकर दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर कहा-सुनी हो रही है या फिर किसी का कहना कुछ और है, किसी का कहना कुछ और है। थर्ड पार्टी जानबूझकर आपके पार्टनर से कुछ ज़ोर-ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें करवाने की कोशिश कर रही है और आपके पार्टनर डिसएग्री है या फिर थर्ड पार्टी डिसएग्री है। ऐसी डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर देखो, आपके लिए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉज़ेसिव अभी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है सभी के लिए मैसेज नहीं होगा, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए है गाइज़ कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉज़ेसिव यहाँ पर हो रहे हैं। ये पर्सन ना अब रिस्क लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, बिकॉज़ इतना कुछ पखेड़ा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है ना। इस पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोला था गाइज़ और इन्हें पता है कि इन्होंने ही गलती की है। मिस्टेक किसकी थी ये इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से पता है और इसी चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, बिकॉज़ इन्हें खुद पता है कि जो भी मुसीबत की जड़ रहा है वो खुद रहे हैं या फिर इनके साइड से जितने भी लोग थे वो रहे हैं। ये जो भी पर्सन है गाइस, काफ़ी ज़्यादा जगलिंग की एनर्जीज़ में ये हमेशा से ही रहे हैं। हमेशा इनकी एनर्जी इंडिसाइसिव ही रहती है। कभी भी ये डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, डिसीज़न लेना चाहते हैं, इन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता भी होता है, फिर भी ये पर्सन डिसीज़न नहीं ले पाता है। और करंट में भी बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स की एनर्जीज़ यही है कि फीलिंग्स होते हुए भी, किसकी गलती है ये पता होते हुए भी, ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसकी जो वजह है, या तो इनके फादर के साथ इनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या फिर भाई के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या फिर किसी दोस्त के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर देखो, मर्क्यूरी की एनर्जीज़ है, मार्स की एनर्जीज़ है, मून की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। ये जो भी प्लैनेट्स है ना गाइज़, ये मदर, फादर, सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स, इसी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं पर ये जो भी रिश्ते-नाते हैं, इसमें से किसी एक इंसान के साथ या फिर एक से ज़्यादा लोगों के साथ इनका कुछ पेंडिंग कार्मिक साइकिल रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट हो चुकी है, जिस वजह से इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा, रूट चक्रा, थ्रोट चक्रा पूरी तरीके से बैलेंस्ड नहीं है। और ये बैलेंस ना होने के कारण इनके लाइफ में जो मनी फ्लो है वो कहीं न कहीं पर रुका हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन की एनर्जीज़ रहती है। और जब इंसान के पास स्टेबिलिटी नहीं होती है, ख़ास करके पैसों को लेकर, तो इंसान का कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली लूज़ हो जाता है। इंसान डिसअपॉइंटेड फ़ील करना शुरू कर देता है। वो सुकून में नहीं जी पाता है, बिकॉज़ एक एज के बाद हर इंसान की एक मतलब उसे लगता है कि हाँ, इतनी तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है वो भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रगल है ना गाइज़, तो इस इंसान ने खुद ने क्रिएट किया हुआ स्ट्रगल है। इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया है, जो भी आप पर ब्लेम लगाए हैं, जो भी आपको डिफेम करने की कोशिश की है इस पर्सन ने या फिर जो भी थर्ड पार्टीज़ है आपके कनेक्शन में, इन जितने भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, कहीं न कहीं पर इन लोगों ने खुद का ही कर्मा क्रिएट कर लिया। कभी-कभी क्या होता है गाइज़, देखो, इंसान जिसके साथ गलत होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ कुछ गलत कर दिया, तो कुछ लोगों ने तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को होल्ड करके रखा होगा, बहुत ज़्यादा आपने सोचा होगा कि इन्हें भी कर्मा मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना गाइज़, जो कर्मा मतलब होल्ड नहीं करते नेगेटिविटी। वो जस्ट भगवान पर सरेंडर कर देते हैं और इन लोगों के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि इनका जो भी होगा भगवान देख लेंगे। तो भी ऐसे लोगों की जो सरेंडर कर देते हैं ना भगवान पर, उन लोगों का जो छल-कपट उनके साथ जो हुआ है, वो एनर्जी काफ़ी तेज़ी से इन पर बैकफ़ायर हो रही है।
बिकॉज़ उन्होंने भगवान पर छोड़ दिया कि भगवान जी देखो, जो कुछ भी हुआ या फिर यूनिवर्स, नेचर जो भी जिसको आप मानते हो, तो आपने यही सोचा कि भई मेरे साथ गलत हुआ है, अगर मैं भी कीचड़ में जाऊँगा या जाऊँगी तो कीचड़ मुझ पर भी उछलेगा। तो आपने ये सोचा कि चलो इट्स ओके, तुमने जो कुछ भी किया, तुम लोगों ने जो कुछ भी किया, इसका जो भी सच और झूठ का, जस्टिस इनजस्टिस जो कुछ भी है वो तो नेचर ही करेगा, राइट? तो अब नेचर यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जस्टिस कर रहा है, बैलेंस कर रहा है और बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में गाइज़ देखो एंसेस्ट्रल इश्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके लाइफ में कोई किसी की डेथ हुई है, वो सोल सैटिस्फाई नहीं है या फिर पास्ट लीनिएज में जितने भी इनके लोग रहे हैं, दादा-दादी, नाना-नानी, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे या जो जिसकी भी डेथ हुई है गाइज़, या तो उन लोगों ने कुछ नेगेटिव कर्मा करके उनकी डेथ हुई है, तो उस कर्मा का भार आपके पार्टनर पर आया हुआ है। ये भी यहाँ पर मुझे एनर्जी पिक हो रही है। तो आपके पार्टनर को वो भी कर्मा क्लीन करना, रिज़ॉल्व करना ज़रूरी है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बाकी जो भी लीनिएज के ब्लॉकेजेस हैं, वो भी सरफेस लेवल पर आ रहे हैं बिकॉज़ वो चाहते हैं कि जो भी एंसेस्टर्स हैं, वो चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। जो भी उन्होंने गलतियाँ की है, गलतियों के कारण वो जो सोल्स अटकी हुई है, जो आपके पार्टनर के लीनिएज में है, मदर साइड या फादर साइड की तरफ से या उनकी खुद की मदर या खुद के फादर भी हो सकते हैं गाइज़, राइट? तो ये जो भी एनर्जीज़ है ना, वो जैसे कि इनसे माँग कर रही है, पुकार कर रही है कि हम अटके हुए हैं, हम स्टक हैं। जब तक तुम इनर वर्क से हमें रिलीज़ नहीं करते हो, मुक्ति नहीं दिलवाते हो, तब तक तुम्हारे मैरिड लाइफ़ में इश्यूज़ आएँगे। मनी रिलेटेड कर्मा है गाइज़, इनके एंसेस्टर्स ने मनी रिलेटेड बैड कर्मा क्रिएट किया है और ये ज़िंदा थर्ड पार्टीज़ जितनी भी हैं, हँसी आ रही है गाइज़, ज़िंदा थर्ड पार्टीज़ आपके पार्टनर की लाइफ़ में जितनी भी हैं, उन्होंने भी जो गलत कर्म क्रिएट किए हुए हैं, तो उसकी वजह से भी इनकी लाइफ़ में चारों तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब फँसा हुआ महसूस करना। जैसे कोई सलाखों के पीछे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। या तो ऑलरेडी कोई जेल में है, या तो ऑलरेडी किसी को जेल हो चुकी है, या फिर आने वाले समय में कोई किसी केस में फँसने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ये लोग अगर वक़्त रहते कुछ चीज़ों को सही नहीं करते हैं, इनर वर्क से या फिर जो भी ये जिन पंडितों के पास जाते हैं, जिन के पास भी जाते हैं गाइज़, वो लोग भी कुछ ना कुछ रिचुअल्स इन्हें दे देते हैं, वो ये रिचुअल्स कर भी देते हैं, लेकिन ये रिचुअल्स करते हैं बाहरी तौर पर, लेकिन ये खुद के अंदर से सुधार नहीं लेकर आ रहे हैं। ये खुद के अंदर से नहीं सुधर रहे हैं। तो जब तक ये खुद के अंदर से सुधरते नहीं हैं, इनका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होता है, ये खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करके माफ़ी नहीं माँग लेते हैं, चाहे वो सामने से है, चाहे फिर वो होपोनोपोनो प्रेयर के माध्यम से है, जिस भी तरीके से है, राइट? जब तक ये नहीं करते हैं सरेंडर यूनिवर्स को, तब तक इनकी लाइफ़ में गाइज़ कर्मों की बौछार चलती रहेगी। देखो इंसान की लाइफ़ में ना ब्लेसिंग्स की बौछार होनी चाहिए। अबंडेंस की बौछार होनी चाहिए, इतने अच्छे कर्म होने चाहिए। कोई अगर आपको बोले कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिलेगी, तो इंसान को दुःख ही नहीं, खुश होना चाहिए कि उसे पता है कि मैंने क्या कर्म किए हुए हैं। तो जो कुछ भी लौट कर आएगा वो अच्छा ही आएगा, लेकिन जहाँ पर डर होगा ना, तो उस इंसान को पता है कुछ ना कुछ कांड ज़रूर से ज़रूर किया है पास्ट में। इसी वजह से ये सब कुछ चल रहा है, राइट? इनके पास पैसा नहीं है, ये जो थर्ड पार्टी है, महिला ख़ास करके 1 महिला, 2 महिलाएँ जितने भी, इनकी जान अटकी हुई है प्रॉपर्टी में, पैसे में, बाकी आपके पार्टनर की फीलिंग्स गई तेल लेने, बाकी सब लोग गए उनका कुछ नहीं पड़ा है इन लोगों को। किसी के इमोशंस की फ़िक्र नहीं है इन लोगों को, इनको बस चाहिए पैसा, प्रॉपर्टी, बाकी कुछ नहीं और इनका हथियार एक ही है, नेगेटिव स्पेल वर्क करना या फिर खुद की गंदी ज़ुबान से लोगों में आपके अगेंस्ट नेगेटिव बातों को, रूमर्स को स्प्रेड करना, गॉसिप करना और इतना ही लोअर वाइब्रेशन में लिप्त रहना, राइट? ये सब ये लोग करते हैं, लेकिन देखो कर्मा आपके एक-एक सेकंड में आप क्या कर रहे हो, सबका रिकॉर्ड यहाँ पर हो रहा है। जो आपका बर्थ चार्ट होता है ना, कुंडली आप जिसे बोलते हो, जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आता है, स्ट्रगल आता है, लोग जाते हैं कुंडली में क्या हुआ है, तो कोई कई बार मतलब ये आपका प्लैनेट बहुत ज़्यादा भारी है, शनि की दशा है, महादशा है, राहु केतु की दशा है, मंगल भारी, ये वो मून,
ये जो भी चीज़ें होती है गाइज़ वो यही है प्रेज़ेंट में कौन क्या कर रहा है। आप इस लाइफ़ टाइम में जो कुछ भी किया, एक-एक सेकंड का यहाँ पर सब कुछ लिखित स्वरूप में सब चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब आप उसको नहीं बदल सकते हो। आई बात समझ में? अब जब आपकी इस लाइफ़ टाइम में डेथ हो जाएगी, नेक्स्ट बर्थ होगा तो आपका बर्थ चार्ट आएगा। तो उस बर्थ चार्ट में आपने इस लाइफ़ टाइम में क्या-क्या, कब-कब किया है, उस हिसाब से आपकी उस एज में उस वो दशा और महादशा आ जाती है। तो ये होती है कुंडली। तो आप ग्रहों को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि भाई शनि की वजह से मेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम है या फिर मंगल की वजह से मेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम है, नो। आपने किसी का दिल दुखाया होगा, भाई के साथ गलत किया तो मंगल भारी हो जाएगा, पिता के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स है तो सूर्य का प्रॉब्लम होगा, मदर के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो मून का प्रॉब्लम होगा, कर्मा ही गलत कर दिए हैं, हर एक इंसान के साथ गलत करना, गाली-गलौच करना और ख़ास करके जो अ, आपके साफ-सफाई करने वाले लोग होते हैं, जो जो भी हेल्पर्स होते हैं आपके, वो सब शनि की कम्युनिटी होती है। अगर उनका कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, ऊँच-नीच का सोचता है, हम ही बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं, तो कहीं न कहीं पर सैटर्न को खराब कर देना, किसी और के साथ इनजस्टिस कर देना, सैटर्न को खराब कर देना, फिर हो जाएगी शनि की दशा, महादशा, शनि की ढैया। तो यहाँ पर प्लैनेट्स को ब्लेम नहीं करना होता है, यहाँ पर खुद के कर्मों को, खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करके सुधारना होता है और दोबारा से वो गलती नहीं करनी होती है। इतना सिंपल होता है, लेकिन ये लोग मरते दम तक नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से लाइफ में टावर मोमेंट्स आते रहते हैं। तो ये तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताया है, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है, बाकी आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है, उनका तो बैंड बहुत अच्छे तरीके से शनिदेव बजाने वाले हैं, ओके? तो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।